क्लास 11th एसपी सब्जेक्ट में पार्ट 1 में दूसरा जो चैप्टर है प्रभावशाली पत्र व्यवहार और उसकी विभिन्न शैलियाँ, उसके अंदर हम प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार का टॉपिक हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो प्रभावशाली पत्र व्यवहार की आवश्यकता क्यों होती है। तो प्रभावशाली पत्र व्यवहार का उद्देश्य क्या होता है कि हमारा जो धंधा का पत्र ऐसा होना चाहिए कि हमारा धंधा का जो उद्देश्य होता है वो कैसा हो, हम प्राप्त कर सकें। ऐसा पत्र व्यवहार जब होता है तो उसे कहा जाता है प्रभावशाली पत्र व्यवहार। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है, देखिए, आपका पत्र व्यवहार जिसका उद्देश्य लिखा गया है, जिस उद्देश्य से आपने लिखा है, जैसे कि आपको ऑर्डर प्राप्त करना हो तो उसके उद्देश्य से आपको ऑर्डर मिल गया, उसी तरह से आपको कैश पेमेंट आपको प्राप्त करनी है तो वो आपको क्या हो गया, पेमेंट भी मिल गया, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रभावशाली पत्र व्यवहार। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन से अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं उसका हम ध्यान कर पढ़ते हैं। देखिए क्यों लिखा जाता है। फर्स्ट, बिक्री में वृद्धि करने के लिए, ग्राहकों में किसी कारण से क्या हो, कन्फ्यूजन हो या उनमें क्या हो गई हो, गैर समझ हो गई हो, अनसमझ हो गई हो, तो भी पत्र लिखा जाता है। फिर रकम वसूल करने के लिए, पेमेंट प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन लॉन्ग पीरियड तक संबंध टिकाए रखने के लिए आपने क्या किया, लेटर लिखा है और वो उद्देश्य आपका क्या हो गया, प्राप्त हो गया। फिर उसी तरह से सकारात्मक छाप खड़ी करना, क्या करेंगे आप, पॉजिटिव उसकी असर किस पे डालेंगे, ग्राहक पे डालेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रभावशाली पत्र व्यवहार। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र व्यवहार में, प्रभावशाली पत्र व्यवहार में किस किस का समावेश होता है वो यहाँ पे हमने लिखा। आगे, पत्र कैसा होना चाहिए, पत्र ऐसा होना चाहिए जो ग्राहक समझ सके, ऐसी सरल भाषा में और शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, और कैसी स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राहक जब पढ़े पत्र तो वो कंफ्यूज हो जाए, इसलिए बात कैसी बतानी चाहिए, परफेक्ट बतानी चाहिए। अभी प्रभावशाली, नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार के लक्षण। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसी बातें ध्यान में रखेंगे तो आपका जो पत्र है ना वो कैसा रहेगा, परफेक्ट होगा। ठीक है, और जो भी आप उसकी असर करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स जो आपको मिलना चाहिए वो रिस्पॉन्स आपको कैसा मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग टोटल 7 लक्षण बताए गए। कितने, 7 लक्षण हैं। फर्स्ट है स्पष्टता, संक्षिप्तता, शॉर्ट मतलब संपूर्णता, परफेक्ट तरीके से समझ में आए वैसा, वास्तविकता, रियलिटी होनी चाहिए, वाचक लक्ष्य अभिगम मतलब कि अपना नहीं देखना है, वाचक को पढ़ने वाले को कैसा लगना चाहिए, नहीं ये तो स्पेशली मेरे लिए लिखा गया है, सत्यता मतलब कि सब सही बातें लिखना, विवेकपूर्ण भाषा में कैसी होनी चाहिए आपकी शैली, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 7 टॉपिक है वो जो आपके पत्र में होंगे तो उसकी असर उसके ग्राहक पे सरलता से हो जाएगी। इसके अंदर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। स्पष्टता, क्लियरिटी, पत्र की लिखावट कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले, पाठक अर्थात पढ़ने वाला, ठीक है, पढ़ने वाले के मन में किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन न हो। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे यहाँ से माल खरीदने वालों को 20% रियायत दी जाएगी, तो ये तो कैसा हो गया, अयोग्य हो गया। किस पे दिया जाएगा रियायत, कैश पेमेंट पे, निश्चित समय अवधि में पेमेंट किया जाए तो ये कैसा हो गया, कन्फ्यूज़न वाला सेंटेंस हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे नीचे लिखा गया, हमारे यहाँ एक साथ 5000 के माल सामान की खरीदी पर विक्रेता को कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, आप समझ सकते हो, यहाँ पे अमाउंट पे हुआ, मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, कैश पेमेंट और निश्चित समय अवधि दी। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिया गया है, अमाउंट दिया गया, जैसे कि 5000 का परचेज़ किया, 10,000 का परचेज़ किया तो उसके ऊपर कितना मिलेगा, 20% आपको क्या मिलेगा, रियायत मिलेगी। ओके, समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट हम क्लियर करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका संक्षिप्तता। ठीक है, पत्र शॉर्ट होना चाहिए। कैसा से होना चाहिए, शॉर्ट। यदि जब ग्राहक पत्र खोलेगा, आपने 2-3 पेज भर के लिख दिया तो पहले तो क्या होगा, वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा, इतना बड़ा। इसलिए पत्र हमेशा कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट। जो आप बात बताना चाहते हैं वो शॉर्ट तरीके से आपको
पूरा एक पेज नहीं, लेकिन शॉर्ट में 4-5 लाइन में आप लिख सकते हो। आपका जो बीच का जो टॉपिक होता है ना, फर्स्ट होता है कि आपने डेट लिया, लास्ट में होता है थैंकफुल करते हो, लेकिन बीच में क्या होता है, आप जो सब्जेक्ट है लेटर का वो आप लिखते हो, तो वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इसके लिए शॉर्ट लिखने के लिए पहले तो आपको योग्य शब्द पसंद करने पड़ेंगे। क्या होगा, योग्य शब्द आप पसंद करेंगे तो भी तो वो शॉर्ट में आप लिख सकते हो। इससे क्या होता, आपके पेज और खर्च भी बचेगा और वो आपका फ़ायदा हुआ, और जो पढ़ता है उसकी समय की क्या होगी, बचत होगी। 3 पेज पढ़ने में और 2-3 लाइन पढ़ने में समय बचत होती है। तो इस तरह से पत्र लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हम पुस्तक, चित्रपोथी, कागज़, कॉपी इत्यादि सब वस्तु खरीदना चाहते हैं। इससे अच्छा बेटर क्या लिख सकते हैं, हम स्टेशनरी की विविध वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे ग्राहक जो है, कस्टमर जो भविष्य में होने वाला है, उसने पूछताछ के लिए पत्र लिखा है, तो ये कैसा होगा, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं संपूर्णता, कंप्लीटनेस। संपूर्ण विवरण होना चाहिए। अधूरा विवरण होने से सामने वाला सही से समझ नहीं सकता और कन्फ्यूजन होता है। इसके कारण क्या होगा, दोनों पक्ष में जो व्यवहार की जो स्पीड होनी चाहिए, कोई भी हो, परचेस करना, बिक्री करना, पेमेंट का हो या तो पहुंचाने की बात हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, लॉन्ग पीरियड चला जाएगा। इससे अच्छा उसके अंदर पत्र व्यवहार का प्रमाण कैसा हो जाएगा, नहीं समझ में आ गया तो रिटर्न में क्या लिखेगा, पत्र लिखेगा कि ये बात हमें क्लियर नहीं हुई, तो वापस आप पत्र लिखोगे। तो इसमें समय भी ज़्यादा जाता है और खर्च का प्रमाण भी कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसलिए पत्र कैसा लिखना चाहिए, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन से लिखना चाहिए। और उसकी जो सबसे बड़ी मर्यादा होती है वो क्या होती है, उसके कारण जो पत्र व्यवहार के लिए क्या बनता है, प्रतिष्ठा खराब होती है। ठीक है, देखिए अभी एग्जाम्पल, अधूरी लिखावट, आपके अनुसार माल भेज दिया पर कौन सी तारीख को भेजा है, बिक्री करने वाले ने लिखा है, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, अधूरी हो गई। ठीक है, देखिए उसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए, आपके 12वीं अप्रैल ऑर्डर अनुसार 20 नंग कंबल और एवं 15 नंग तंकिया किसके द्वारा भेजा गया, राज ट्रांसपोर्ट के द्वारा आज के दिन भेज दिया गया। इस तरह से संपूर्ण आपको क्या लिखना चाहिए, विवरण लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वास्तविकता, रियलिटी। पत्र व्यवहार में वास्तविक बात होनी चाहिए, जिससे जो खरीदने वाला है या तो जो भी निर्णय लेने वाला है उसको कैसा हो, उसके दिमाग में वो कन्फ्यूज़न ज़रा सी भी ना रहे। ओके, अभी उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अवास्तविक में, हम कुछ कुर्सियाँ खरीदना चाहते हैं, मतलब कि किसी ग्राहक ने पूछा है, ठीक है, बोला है, तो कुछ कुर्सियाँ खरीदेंगे, मतलब क्या हुआ, कितनी, ठीक है, और आपको पता है कुर्सियाँ अलग अलग टाइप्स की होती है, तो वो भी उसको क्या करना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसने वो बताया नहीं है तो कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ। तो यही बात यहाँ पे है, कैसा होना चाहिए, हम 25 नंग 7 नंबर की कुर्सियाँ खरीदना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको क्लियर लिखना चाहिए। फिर आगे है वाचक लक्षी अभिगम। आप पत्र जब लिखते हो तो अपने बारे में नहीं लिखना चाहिए, हम ये करना चाहते हैं जिससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसा करना चाहिए तो हमें, मतलब आपको किसके अभिगम के द्वारा लिखना है, जो पढ़ रहा है, जो पाठक है, उसके ओपिनियन, उसके अभिगम से आपको पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, उसको ऐसा लगना चाहिए, नहीं ये लेटर किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है, मेरी कुछ न कुछ फ़ायदा होगा इसलिए लिखा गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है स्व अभिगम, मतलब अपने बारे में सोचना। ठीक है, हम धंधा के व्यापक एवं लाभ हेतु गोधरा में नई शाखा खोल रहे हैं। ये क्या हुआ, अपने लिए हुआ। अभी वही बात हमें उनकी ओर से करनी है। हम आप जैसे नियमित ग्राहकों की सुविधा हेतु आपके नगर में नई शाखा का आरंभ करें, तो ग्राहक को कैसा लगेगा, नहीं ये तो हमारी फैसिलिटीज़ के लिए क्या हो गई, नई शाखा खोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, अभी हम आगे देखते हैं हम लोग सत्यता। वाणिज्य में जब हम लिखते हैं पत्र में, तो पत्र की लेखन भाषा कैसी होनी चाहिए, अर्थात होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक हुई, शब्द गलत लिखा, तो उसकी असर कैसी होती है, प्रतिष्ठा कैसी बनती है, खराब बनती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, तुम्हारी पत्र मिली, ऐसा नहीं होता है।
ये कैसा है, मानवाचक शब्द नहीं है। तुम्हारी भी नहीं आएगा, तुम्हारा आएगा, लेकिन वो भी कैसा है, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहिए जो पत्र पढ़ रहा है। तो उसके लिए शब्द क्या लिखना चाहिए, आपका पत्र मिला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी, विवेकपूर्णता। पत्र में भाषा विवेकपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कस्टमर 1 लाख जो 10 लाख का आपको ऑर्डर है उसके लिए आप अच्छे से मान भरी भाषा का उपयोग करें, ठीक है, इम्पोर्टेंट देखे, और जो 50,000 का माल खरीद रहा है उसके लिए आप सही से भाषा का यूज़ न करें, तो ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, और कोई भी बात आप बताना चाहते हैं तो सामने वाले को क्या उनके मान को ठेस नहीं, लागणी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, फीलिंग्स को हर्ट नहीं होनी चाहिए उनकी फीलिंग्स। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे, तुम खरीदे माल की राशि का भुगतान में बेपरवाह हो। ठीक है, ये कैसी भाषा हो गई, रफ हो गई, सही तरीके से नहीं हुई। तो यही बात आपको क्या करना है, कृपया आप माल खरीदे गए माल की राशि का भुगतान तुरंत करें। तो कैसा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा फील होता है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली भाषा से क्या होगा, उनकी फीलिंग्स हर्ट होगी, मान का क्या होगा, हर्ट होगा। तो यहाँ पे जब पत्र लिखते तो ये सारी बातों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा आप समझ सकते हो, दोनों के बीच में संबंध कैसा हो जाएगा, टूट जाएगा, और फ्यूचर में आपका बिजनेस कैसा हो जाएगा, एक दूसरे के साथ व्यवहारिक कैसा हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये पत्र लिखने के समय पे आपको ये सारी बात का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अपना उद्देश्य सिद्ध कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना